आज सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रीकांत गौंडी और आप सभी का टीचिंग स्टार प्रो चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले कि वॉरेन बफेट जी से जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंट रूल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट जी हाँ दोस्तों, जो कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर है, सबसे टॉप इन्वेस्टर है, जिन्होंने इन्वेस्टिंग की दम पर अमीरों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 होता है वॉरेन बफेट लव्ड स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर। जी हाँ दोस्तों, कि नहीं वॉरेन बफेट क्या थे कि नहीं, उनको मतलब पैशनेट थे मनी से, मतलब मनी से, लर्निंग से, अर्निंग से, नंबर से। वो एट द एज ऑफ द स्कूल में वो जब भी सीख रहे थे तो उन्हें पैशन था उस फील्ड में। उनके पापा एक उसी फील्ड में थे और वो, आपको तो पता है, आपके पापा घर आते हैं तो अपने काम से रिलेटेड बातें करते हैं। उसी तरह से वॉरेन बफेट जी के भी पापा घर आने के बाद उनसे काम के रिलेटेड बातें करते थे। उससे वजह से क्या होता कि नहीं, उनमें इंटरेस्ट आता था। इसीलिए फ्रेंड्स कि नहीं, जिस किसी के भी पेरेंट्स मतलब अच्छे खासे वेल एजुकेटेड होते हैं, उनके बच्चे भी अच्छे खासे वेल एजुकेटेड एंड एक अच्छी खासी लाइफ जीते हैं। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नहीं, योर फादर योर मदर मैटर्स कि नहीं, वो आपको किस तरह से आपका माइंड को डेवलप करते हैं। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। जो कुछ भी रूल है, वॉरेन बफेट स्टार्टेड अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग एट अ यंग एज। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब वो 13 साल के थे तभी से उन्होंने अर्निंग चालू की थी, तभी से उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी। 13 साल की उम्र से अभी उनकी एज 90 के प्लस है। 90 के प्लस होने पर भी वो अभी भी इन्वेस्टिंग करते हैं। उनकी आदत है, उनकी लत लग गई। हाँ जी हाँ, ये तो मुझे लत लग गई। आप कह सकते कि नहीं, उन्हें एक लत है कि इन्वेस्टिंग की। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी खासी लत है और आपको भी लगानी चाहिए कि नहीं। आपको देखो कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नहीं, आपको कुछ भी जीरो से शुरू करना है। नो डाउट अंबानी भी जीरो ही थे, अभी वो हीरो बन गए। आपको जीरो से ही शुरू करना होगा। आप दिन के भले ही 1 रुपये कमाइए, बट कमाइए। एंड आप भले ही दिन के 1 रुपये सेव करो, इन्वेस्ट करो, बट इन्वेस्ट करो। इम्पोर्टेंट हो जाता है। भले ही वो अमाउंट बड़ी नहीं है, बट इन फ्यूचर वो धीरे धीरे ग्रो होंगी, धीरे धीरे उसको आपको इंटरेस्ट आने लगेगा एंड उस फील्ड में आप अच्छे खासे फोकस करोगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं, आपको अभी से शुरू करना है। आपकी एज कौन सी भी है, आपकी एज अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी एज 20, 25, 30, 40, 50 या फिर 15, 18, कौन सी भी एज है, नो मैटर, आपको अभी से इन्वेस्टिंग करना है। इसी मंथ से, इसी दिन से, अभी से। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। एंड अभी हम देख लेते हैं कि नहीं नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 3, वॉरेन बफेट लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फ्रॉम बेस्ट टीचर्स। ये इंपॉर्टेंट है। आपका गुरु, आपका टीचर, आपका शिक्षक जितना अच्छा, जितना नॉलेजेबल, जितना मास्टर है उस फील्ड में, वो ही आपको ग्रो करा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका गुरु ही है जो आपको, मतलब अभी मान लेते कि नहीं, आपके टीचर है, उन्हें ही कुछ नहीं आता तो आपको क्या घंटा सिखाएंगे। इसी तरह से उनके टीचर जो कुछ भी है, मास्टर थे उस फील्ड में, वो मास्टर थे, उस फील्ड में वो टॉप लेवल पे थे। और उन्हीं के कारण वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर बन गए हैं। सभी के वो प्राउड बन गए हैं। ओनली इन्वेस्ट इन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट उनके गुरु ने वॉरेन बफेट को बताए थे कि नहीं, ओनली इन्वेस्ट इन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, री इन्वेस्ट ऑल द अर्निंग इन द सेम स्टॉक। मतलब बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, एज ए इन्वेस्टिंग, ये तो आपकी पैसिव इनकम हो गई, बट एज अ एक्टिव इनकम पे तो आपका घर चलता है, बट वो क्या कर लेते कि नहीं, और भी मतलब एक्सपेंस करते हैं, फिजूल के खर्चे करते हैं। कुछ रिटर्न मिल गया, डिविडेंड मिल गया तो क्या कर देते कि नहीं, वो मान लेते कि नहीं, गाड़ी खरीद ले, कार खरीद ले। क्या ज़रूरत है दिखावे की लाइफ जीने की? क्या ज़रूरत है आपको फालतू में पैसे बर्बाद करने की? आप री इन्वेस्ट करो। यही तो फॉर्मूला यूज़ किया है वॉरेन बफेट ने
इतनी बड़ी संपत्ति हासिल करने के लिए। नो मैटर वॉट आई वॉन्ट सेल माई स्टॉक्स। आखिर क्यों ज़रूरत है आपको पैसे की? सख्त से सख्त ज़रूरत है। सेल मतलब शेयर को बेचने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तभी आप शेयर को बेचिए, वरना शेयर को मत बेचिए। मार्केट क्रैश हुआ है, इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कंपनी अच्छी है डेफिनेटली आप इसे होल्ड करके देखिए, वो अगेन बाउंस बैक देगी। अगर कंपनी बुरी है तो आप उसमें इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हो? कंपनी बुरी है तो आप इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हम देख लेते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 सेज दैट कि ने वॉरेन बफेट यूज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की ताकत उन्हें पता थी, कंपाउंडिंग की ताकत पता थी, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स एंड नंबरिंग में वो उनके पैशनेट थे, उनका लव्ड था, वो फर्स्ट लव कह सकते हैं कि नहीं। इसी की वजह से कि ने उन्हें पता था मैथ्स के, वो फेवरेट सब्जेक्ट था उनका मैथ्स एट द एज ऑफ स्कूल। पेशेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। थर्ड पॉइंट हो जाता है कि इसमें का रूल नंबर 4 में का फर्स्ट पॉइंट हो जाता है पेशेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंपाउंडिंग के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको पेशेंस होना चाहिए। आपके स्टॉक्स स्प्लिट होंगे, आपको डिविडेंड मिलेगा एंड साथ ही साथ बोनस शेयर्स भी मिलेंगे, तो आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, 10 साल 20 साल उसे होल्ड करके रखना होगा। इंटरडे में हम तो 5 मिनट भी होल्ड नहीं कर सकते, हम 10 साल की क्या बात कर रहे हो सर जी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन्वेस्ट इन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स एंड री इन्वेस्ट द इनकम। बार बार वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस इनकम को वेस्ट मतलब एक्सपेंस मत करो। आपके एक्टिव इनकम में से तो आपको घर चल रहा है, आपकी जो कुछ भी नेसेसिटी लगने वाली है वो तो भाग रही है ना, मतलब चल रहा है ना घर, फिर इसकी इनकम को आप क्यों एक्सपेंस कर रहे हो? दिखावे की क्यों लाइफ जीना चाहते हो? आपको जो आपकी जो रियल लाइफ है वही आप जिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पॉइंट से आप ये बात ध्यान में रख लीजिए, ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अभी हम देख लेते हैं लास्ट एंड 5 नंबर का रूल ये है कि वॉरेन बफेट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। एक इंटरव्यू में उन्हें सवाल पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने, आप इतने सबसे अमीर कैसे बने इन्वेस्टिंग के दम पर। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया, ब्लैंक चेक दिया रिपोर्टर को और कहा कि आपको जो अमाउंट लगे वो आप लिख लीजिए, मैं अमाउंट आपको सच्ची में दे दूंगा। मतलब डेफिनेटली पूरी मीडिया देख रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, मतलब मैं कमिटमेंट कर देता हूँ। तो रिपोर्टर कहता है कि नहीं सर, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, आई नॉट मेक मनी। तो यहीं पर वॉरेन बफेट कहते हैं कि नहीं, सभी पीपल यहीं पर गलती करते हैं। अगर आपकी जगह पर मैं होता तो मैं अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करता, मैं एक बहुत बड़ी अमाउंट लिख लेता उस चेक पे और वो अमाउंट में ले लेता। यही होता है फ्रेंड्स कि नहीं, वॉरेन बफेट कहते हैं कि नहीं, अपॉर्चुनिटी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटी को देखो, न्यू बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, न्यू अर्निंग की अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे आप पकड़ो उस अपॉर्चुनिटी को, छोड़ो मत, घसीट के लाओ उस अपॉर्चुनिटी को। एक बार पकड़ लिया तो छोड़ने का नहीं उस अपॉर्चुनिटी को, ये बात आप ध्यान में रख लो। एंड द गोल्डन इन्वेस्टिंग रूल्स हो जाते हैं सबसे गोल्डन। जी हाँ दोस्तों, आप ये है ना आपकी दीवार पे लिख लो कि नहीं, नेवर लूज मनी, नेवर लूज मनी, नो गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपकी जॉब आपको करनी है, आपको जो कुछ भी आप एज ए एक्टिव इनकम है उस पर आपको फोकस करना है, बट आपको एज अ गैम्बलिंग पे फोकस नहीं कर रहा है कि 10 रुपये लगा दिए शेयर मार्केट में, 10 दिन बाद 100 रुपये हो जाएंगे। ये तो सिर्फ गैम्बलिंग में होता है। तो आपका गैम्बलिंग का माइंडसेट है तो आप गैम्बलिंग की तरह ही गैम्बलिंग करो, बट शेयर मार्केट में मनी को लूज मत करो। एंड इफ़ द बिजनेस डज वेल द स्टॉक इवेंचुअली फॉलो। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी ग्रोथ करने वाली है, नो डाउट कि नहीं कंपनी का स्टॉक्स भी बढ़ने वाला है, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं, इसलिए आपको पेशेंस, कंपनी अच्छी है, कंपनी
का स्टॉक अच्छे, बट वो क्या होता है कि नहीं मार्केट क्रैश होने की वजह से उसका प्राइस गिर जाता है, बट कंपनी अच्छी है डेफिनेटली वो जब मार्केट बाउंस बैक देगा, मार्केट जब रिवर्स मारेगा तब ये कंपनी कितनी ग्रो करेगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी। वंडरफुल कंपनी के शेयर आप बाय कीजिए एट अ फेयर प्राइस, मतलब कि 10 का माल आपको अगर 5 पैसे में बेच मिल रहा है तो ले लो, और 5 पैसे का माल अगर आपको 10 रुपये में मिल रहा है तो काय को लेना। यही कह रहे कि नहीं, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। मतलब फेयर कंपनी है जिसकी वैल्यू 1 रुपये है और उसके शेयर का प्राइस आपको 100 रुपये में मिल रहा है, तो आप क्यों ले रहे हो उसके शेयर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है गोल्डन इन्वेस्टिंग के रूल। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी भी कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।